तीन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और अपना एमपी में सबसे पहले खबर विदिशा से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर ठंड में महिलाओं को फर्श पर लिटा दिया गया। दरअसल इन महिलाओं की नसबंदी की गई थी। नसबंदी कराने आई महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया गया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विदिशा के 11 तहसील का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां पर कह सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि विदिशा में आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने कितनी बड़ी लापरवाही का मुजाहरा पेश किया है। दरअसल यहां पर महिलाओं की नसबंदी की गई और नसबंदी करने के बाद महिलाओं को ठंडे फर्श पर ही लिटा दिया गया। हमारे साथ और जानकारी के साथ भरत राजपूत जुड़ गए। भरत, हैरानी की बात है, इन तस्वीरों को देखकर परेशानी होती है। आखिर नसबंदी कराने पहुंची थी ये महिलाएं, इनकी जान भी जोखिम में थी। जी बिल्कुल प्रशांत, कल जो है 11 में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें 41 महिलाओं ने जो है नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के तुरंत बाद जो है ना फर्श पर लिटा दिया गया और वहां पर जो है नीचे कुछ बिछाए भी नहीं, ना दरी ना चादर। इसके बाद ही महिलाओं को ठंडे फर्श पर लिटा दिया गया और कहीं ना कहीं इसमें अस्पताल की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही अनदेखी नजर आती है। जबकि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बहुत बड़े अस्पताल का यहाँ पे उद्घाटन किया था और उन्होंने यहाँ के लोगों को भरोसा भी दिलाया था कि जिले के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बहुत अच्छी किस्म की होंगी, मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी। लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो घोषणा है या उनकी जो जनता को जो कहना चाहते हैं वो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उसे बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। जी प्रशांत जी। बिल्कुल भरत, सवाल ये भी है कि अगर इतनी महिलाएं नसबंदी कराने पहुंची थी तो क्या इसका आकलन स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं था? और अगर आकलन था तो फिर उतनी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? जी नहीं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के पास पहले जब नसबंदी का शिविर का आयोजन होता है तो पहले ही जो जिन लोगों को नसबंदी करवाना होती है या इस शिविर में जो लाभ लेना चाहती है महिलाएं, वो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। पहले स्वास्थ्य विभाग के पास पूरी सूचना तैयार रहती है कि नंबर ऑफ पेशेंट। भरत रहिएगा हमारे साथ, लौट रहा हूं मैं आपके पास। CMHO KS अहिरवार साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अहिरवार साहब, स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाएं करता है, पहले से दुरुस्त कर लेता है व्यवस्थाएं। जब इस तरह के बड़े कैंप लगाए जाते हैं, नसबंदी का कैंप था, महिलाओं की नसबंदी होनी थी। 41 महिलाओं की ये तस्वीर है जो रिपोर्ट हमारे पास है, उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। नसबंदी करने के बाद व्यवस्थाएं पहले से क्यों नहीं की गई? नहीं, पहले से ही था। उसमें फ्लोर बेड्स लगाए गए थे जो जी बेड। जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए सर। ठीक है ना। और 30 बेडेड हॉस्पिटल है, 10 बेडेड NRC है। उनके परिजन भी साथ में थे तो शायद इस कारण लगा। बाकी पूरी व्यवस्थाएं वहाँ थी, इसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने कल उसकी पूरी जांच भी किया है। हमारे BMO, मेडिकल ऑफिसर, BMO डॉक्टर BP शर्मा, डॉक्टर TS मीणा, 3 स्टाफ नर्सेज और वहाँ का पूरा जो नीचे सपोर्ट करने वाले स्टाफ थे वो लोग भी इसमें साथ में थे। मैंने कल पूरा तो बनाया है। कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ है। जी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अगर आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी तो फिर इतनी महिलाओं की नसबंदी करनी ही नहीं थी आपको? नहीं, देखिए व्यवस्था तो है, 30 बेडेड हॉस्पिटल है। ये अगर मतलब वो है कि 41 हो गया है पीछे। और चूंकि फील्ड से आती महिला है और आपको पता है कि ये जो ऑपरेशन जो होता है फैमिली प्लानिंग के लिए, इसमें जनसंख्या स्थिरीकरण का पार्ट रहता है। हम किसी पेशेंट को इस तरह से जब भी समझाइश देते हैं ना तो थोड़ा उसको अदरवाइज लेते हैं। उनको ही बोला है तो हमने पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार ही किया। उसमें कहीं कोई कमी नहीं रही है, क्योंकि मैं खुद ही गया था, मैंने पूरी टीम को ले गया। अहिरवार साहब, बिल्कुल जागरूकता दिखाता है अगर महिलाएं पहुंच रही हैं और बड़ी संख्या में नसबंदी कराने पहुंच रही हैं। फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है आज के दौर में, लेकिन क्या उसके लिए जान जोखिम में डाल दी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। ये स्वास्थ्य विभाग इसके लिए कटिबद्ध है कि बिल्कुल नहीं होगा। मैंने पूरी 41 जो पेशेंट थे, जो महिलाएं थी, मतलब उसमें नाइट रुकी है वहां पर। उसके बाद में उनके परिजन भी थे तो शायद कुछ कंफ्यूजन हुआ, लेकिन प्रोटोकॉल में और उनकी कोई स्वास्थ्य के मामले में जितनी भी चीजें उसमें कहीं कोई कमी या कोई गैप्स नहीं थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि नहीं, आप प्रोटोकॉल का बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत साफ दिख रही हैं। जो गली है, बरामदा है, उसमें लाइन से महिलाएं लेटी हुई हैं। सर्दी का कुछ तो उनके महिलाएं उनके साथ में भी आते, परिजन भी आते हैं। जी
उनके जी। परिजन भी साथ में आते हैं। नो डाउट मतलब कुछ फ्लोर बेड्स पर थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब व्यवस्था नहीं थी या कोई इस तरह का वो नहीं था कि जिसके लिए पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर होती है उसका पूरा जी। ध्यान रखा गया है। हेलो जी, आप कह रहे हैं कि कहीं कोई लापरवाही नहीं हुई इस मामले में? हाँ, मैंने जी। अभी जितना किया है, बाकी मैंने नोटिस सबको दिए हैं, डॉक्टरों को भी दिए, दोनों को, जी। स्टाफ नर्सेस को भी, और वहाँ दिए, वो भी पूरा ठीक। नाइट में भी मैंने कल जाके देखा है, क्योंकि मेरे को तो ठीक कल है। आफ्टरनून में इवनिंग के टाइम में पता चला करीब 3 बजे के आसपास, तो वहाँ की मीटिंग और कुछ थी। उसके बाद मैं खुद ही गया था, पूरी टीम के साथ में गया था, DHO2 मेरी ठीक। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम देखती उनके साथ भी गया। जी। इतना मैंने ठीक किया, है, ठीक, फिर बहुत भी शुक्रिया नोटिस दिया है। KS अहिरवार साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। CMHO KS अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े थे और इस मसले पर बात कर रहे थे। भरत राजपूत हमारे साथ बने हुए, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चूंकि CMHO साहब कह रहे हैं कि ऐसी ये लापरवाही नहीं है, यानी कि हमें आगे भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि महिलाएं नसबंदी कराती हैं और उन्हें बरामदे में लिटा दिया जाए ठंडे फर्श पर। भरत राजपूत बने हुए। भरत, गलती मान ही नहीं रहे CMHO साहब? जी प्रशांत जी, मेरी भी अभी जब सीएमओ तरफ से इस मामले में बात हुई तो CMHO बोल रहे हैं हमने पूरी व्यवस्थाएं की थी, और उनके परिजन जो साथ में थे उनकी भी जी। के लिए उत्तरदायित्व बनता है कि वो उनकी व्यवस्थाएं करते, जबकि ये सरकारी विभाग की योजना थी। उसमें नसबंदी के लिए सरकार को या स्वास्थ्य विभाग को, संबंधित विभाग को सारी देना थी मरीजों के लिए, जबकि CMHO साहब का जी। कहना है कि उनके परिजन उनके साथ थे, उनके परिजनों को उनकी व्यवस्था बनाना थी। जी प्रशांत जी। जी, परिजनों को अगर व्यवस्था बनानी थी तो फिर स्वास्थ्य विभाग की क्या जिम्मेदारी थी? यहां पर केवल नसबंदी करके बाहर छोड़ देना? जी, खुद ही सुन चुके हैं CMHO साहब को। CMHO साहब कहीं न कहीं से भी अपनी गलती को मानने को तैयार जी। नहीं है। उनके द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी व्यवस्थाएं की जी। थी, बाकी परिजनों को उनकी और व्यवस्थाएं करना थी, जबकि आप अब जी। हमारी तस्वीरें खुद कह रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग कितनी बड़ी लापरवाही की है। मरीजों को जो है खुले बरामदे में नीचे लिटा दिया गया। जी, आलाधिकारी क्या संज्ञान ले रहे हैं इस पर? कलेक्टर से जब बात हुई तो कलेक्टर ने इस मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं, और संबंधित लोगों पर जी। जो इस कमेटी में या संबंधित ऑपरेशन में शामिल थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश अभी कलेक्टर ने दिए हैं, और उसकी तुरंत की तुरंत जांच करवा के ग्यारसपुर SDM को जी। आदेश दे दिए गए हैं। ठीक। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और तस्वीरें जरूर आप इस वक्त देख रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें विदिशा की हैं, जहां पर सामने आया है कि महिलाओं की नसबंदी की गई और उसके बाद महिलाओं को ठंडे फर्श पर लिटा दिया गया। हालांकि CMHO साहब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि यहां पर किसी भी तरह की लापरवाही हुई है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां 2 मासूमों पर बाउंड्री गेट का पिलर गिर गया है। हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है, वहीं 5 साल का बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के घर पर निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान ये हादसा पेश आया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की शिवपुरी से, जहां पर 2 मासूमों पर बाउंड्री गेट का पिलर गिर गया। हादसे में एक 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 5 साल का बच्चा गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के घर का निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। 2 बच्चे इस हादसे की चपेट में आए। 2 मासूमों पर बाउंड्री गेट का पिलर गिर गया। इस हादसे में जहां एक 7 साल के मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया, वहीं 5 साल का बच्चा बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से जख्मी है, घायल है, उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर इलाज जारी है। दरअसल शिवपुरी के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के घर पर निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। क्या वजह रही, क्या कारण रहे, लापरवाही थी या कोई और वजह थी, इस हादसे के पीछे यह अभी तक सामने निकलकर नहीं आया। लेकिन इस हादसे में एक मासूम बच्चे की जान चली गई है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एक बार यहाँ पर हादसा हुआ है और हादसे में एक मासूम बच्चे की जान चली गई और एक 5 साल का बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। दरअसल शिवपुरी में एक बाउंड्री वॉल का जो पिलर है वो 2 बच्चों पर जा गिरा और इसमें एक 7 साल के मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक 5 साल का बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, घायल हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जबकि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के घर का निर्माण चल रहा था, उसी दौरान यह हादसा पेश आया। तो ये अभी तक तो आपको बता दें कि शिवपुरी का मामला, ये तस्वीरें हादसे के बाद की सामने आई हैं। रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का और बेहद ही विचलित करने वाली तस्वीरें। एक बच्चा, हादसे के बाद एक बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या वजह रही, लापरवाही रही और ये बच्चे किस परिवार से जुड़े हुए थे? जो मजदूर सामान्य तौर पर काम करते हैं उन्हीं के बच्चे थे या फिर इनसे जुड़ी कोई और जानकारी? मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र का मामला है। नरवर के से लगे हुए ये खेत में ये बाउंड्री वॉल बनी हुई थी जी, जिसके गेट के जो पिलर थे वो चूंकि काफी पुरानी ये बाउंड्री वॉल थी, तो इसके जो पिलर थे वो अचानक से गिर गए। उसी समय ये बच्चे, दोनों मासूम बच्चे वहां से स्कूल जाने के लिए निकल रहे थे, तो जो गेट का पिलर था वो इन बच्चों के ऊपर गिर गया। इस हादसे में 7 वर्षीय जो राजा कुशवाहा था उसकी मौत हो गई, जबकि 5 वर्षीय जो मानसिंह है वो गंभीर रूप से घायल है और उसे शिवपुरी जिला चिकित्सालय के लिए वहां से रेफर किया गया है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो निर्माण कार्य चल रहा था, वहां पर लापरवाही एक बड़ी वजह कह सकते हैं आपकी। पिलर कमजोर हो गया था और ये 2 मासूम बच्चों पर जा गिरा, जिसके चलते इन बच्चों की मौत हो गई। बहुत शुक्रिया अशोक आपका। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, बड़ी खबर जबलपुर से, जहां मंडल अध्यक्ष पर बीजेपी में तकरार बरकरार है। मंडल अध्यक्ष को लेकर बीजेपी में तकरार चल रही है। सामूहिक इस्तीफा देने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के बंगले पर ही कार्यकर्ता पहुंच गए। पन्ना जिले की पवई विधानसभा के कार्यकर्ता ये बताए जा रहे हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के आवास पर पहुंच गए हैं। नए मंडल अध्यक्ष को लेकर नाराज हैं ये सभी कार्यकर्ता। दूसरे दलों से आए लोगों को पदभार देने पर नाराजगी कार्यकर्ताओं के जरिए जाहिर की जा रही है। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर है, मंडल अध्यक्ष पर बीजेपी में तकरार शुरू हो गई है। सामूहिक इस्तीफा देने ही कार्यकर्ता पहुंच गए। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के बंगले पर पहुंचे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। पन्ना जिले की पवई विधानसभा के ये कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। दरअसल नए मंडल अध्यक्ष को लेकर इनकी नाराजगी है। इनका आरोप है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। प्रतीक, अब मंडल अध्यक्ष पर ही तकरार शुरू हो गई, क्या कहना है इन कार्यकर्ताओं का? देखिए बिल्कुल प्रशांत, मंडल अध्यक्ष पद को लेकर के वैसे कुछ वरिष्ठों में भी तकरार है। इस बीच पन्ना जिले के पवई विधानसभा से चारों मंडलों के जो कार्यकर्ता है, जो नाराज कार्यकर्ता है, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बंगले के यहाँ पर आए थे। पहले नाराजगी भी जाहिर करी, करीब आधा घंटे बातचीत भी चली और कुछ न कुछ अभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या बातचीत हुई आपके अंदर? हम आए हुए थे, हम लोग मिलने के लिए भी आए हुए थे। साथ में जो हमारे मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं, कुछ उम्र का वो है और कुछ दूसरी पार्टियों से बिलोंग करते हैं, वो मंडल अध्यक्ष बने हैं। तो इस विषय में चर्चा करने के लिए आए थे। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें आश्वस्त किया है और हम अपने पार्टी के बीच में ही बात करने के लिए आए हुए थे। तो उन्हें हमें आश्वस्त किया है कि जो देखते हैं, जो भी जैसे कार्यकर्ता थी, ऐसे इस टाइप का हुआ है तो मैं बोलूंगा, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी भी रहते हैं, सारे मतलब संगठन के लोग रहते हैं। तो उन्हें बोला है कि हम इस पे काम करेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि पहले आप लोग सामूहिक इस्तीफे की बात बाहर कर रहे थे, लेकिन अंदर बातचीत बन गई। क्या कुछ अंदर बातचीत चली और क्यों इस्तीफा देना चाह रहे थे आप?
वो हमारे यहाँ जो गलत हुआ था उसके खिलाफ हम लोग आए थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने के बाद उनने जो हम लोगों से बात की है उससे मतलब हम लोगों को संतोषी है और जो कार्रवाई करने के लिए उनने बोला है और हम लोग को आश्वस्त किया है। कुछ गैर जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, आप एक महिला नेत्री, आप भी यहाँ पर आई, आपकी नाराजगी जताई है, क्या वजह थी कि आखिर जो सडन अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए उन्हें इतनी तवज्जो दी जा रही है? ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि अगर उनसे कुछ गलती हुई तो उनने मतलब माना कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो वो उसका हम सुधार करेंगे, और अगर उम्र का तकाजा है या फिर राजकुमारी के हिसाब से नहीं बनाएगा मंडल अध्यक्ष, राजकुमारी के हिसाब से बनाया जाएगा। मतलब हम लोग को संतोषजनक राय दी गई कि आपने जो बात रखी है उस पर आप भी खरे उतरेंगे। प्रशांत, समझ रहे हैं आप कि आश्वासन दिया गया है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो अगर मंडल अध्यक्ष बदलना पड़ा तो वो भी करेंगे, अगर गलत हुआ है तो उसे सही करेंगे। फिलहाल इस आश्वासन के बाद संतुष्ट है कार्यकर्ता। ये वही कार्यकर्ता तो कुछ देर पहले सामूहिक इस्तीफे देने की बात करते हुए बिल्कुल प्रतीक, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, लोग बात भी करने लग रहा है कि समझाइश मिल गई है और उस समझाइश से ये संतुष्ट हैं सभी बीजेपी कार्यकर्ता। बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट। 100+ reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200+ reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200+ reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद अहम खबर शिवपुरी से है, जहां सीसीटीवी में आरक्षक की दादागिरी कैद हो गई है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल का ये मामला बताया जा रहा है। कोटा गोलीबारी में घायलों की सुरक्षा में तैनात था राघवेंद्र सिंह रावत। शराब के लिए रुपए ना देने पर रिसेप्शनिस्ट से मारपीट भी की इसने, और पहले भी एक मामले में आरक्षक पर केस दर्ज हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए आप, सीसीटीवी की तस्वीरें हैं ये। रिसेप्शनिस्ट से ही मारपीट पर आरक्षक उतारू हो गया। शिवपुरी का मामला है, दरअसल सिद्धि विनायक हॉस्पिटल का मामला है शिवपुरी के, जहां कोटा गोलीबारी में घायलों की सुरक्षा में राघवेंद्र सिंह रावत नाम का कांस्टेबल तैनात था, और शराब के लिए रुपए ना देने पर यह रिसेप्शनिस्ट से मारपीट पर उतारू हो गया। पहले भी इस कांस्टेबल पर, आरक्षक पर मामला दर्ज है। तो पुलिस की गुंडागर्दी देख सकते हैं आप, दादागिरी देख सकते हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई है। ये तस्वीरें शिवपुरी से सामने आई हैं। शिवपुरी के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल का ये मामला है। कोटा गोलीबारी में घायलों की सुरक्षा में राघवेंद्र सिंह रावत नाम का आरक्षक तैनात था, और इसकी गुंडागर्दी, दादागिरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अशोक, दादागिरी की, गुंडागर्दी की खबरें ही आती रही हैं सामान्य तौर पर पुलिस की, लेकिन इस बार तस्वीरें भी हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल का मामला है। ये पिछले दिनों यहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था उसके घायल इस हॉस्पिटल में भर्ती थे, और इन घायलों की सुरक्षा के लिए इस आरक्षक को वहाँ तैनात किया गया था। राघवेंद्र सिंह रावत नाम का ये आरक्षक था, इसको वहाँ तैनात किया गया था। और वहाँ पर देर रात ये
वहाँ का जो स्टाफ था, अस्पताल प्रबंधन था, उससे उलझ गया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ये शराब के लिए पैसे मांग रहा था। जब पैसे नहीं दिए तो उसने वहाँ पर जो स्टाफ रिसेप्शनिस्ट था हॉस्पिटल का, उसके साथ मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने पुलिस को उपलब्ध कराया है। फिलहाल उसका राघवेंद्र सिंह रावत का मेडिकल किया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्दी इसके अशोक, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये पहले से भी शराब पिए हुए है और आप बता रहे हैं कि शराब के लिए पैसे भी मांग रहा था। इस पर कोई अभी तक एक्शन लिया गया इन तस्वीरों के सामने आने के बाद? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन का साफ कहना था कि ये पहले से ही शराब पिए हुआ था और इसने वहाँ पर काउंटर पर यही कहा कि मैं शराब पीऊँ, मुझे और शराब पीना, मुझे पैसे दिए जाएं। और उसके बाद जब पैसे देने से रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया तो उसके साथ इसने मारपीट की है और अभी फिलहाल पुलिस इस मामले में इसका आरोपी का जो मेडिकल करा रही है और अभी तक इसके खिलाफ कोई FIR या कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, मेडिकल कराया जा रहा है और कई बार इसका लाभ जरूर मिल जाता है अशोक, कि डिपार्टमेंट का होने का लाभ जरूर मिल जाता है और चूंकि उन बारीकियों को भी ध्यान से नहीं खंगाला जाता, लेकिन ऐसे में तस्वीरें जरूर साफ हैं, सबूत सामने हैं, तो बहुत इंतजार होना नहीं चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई का। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस आरक्षक के खिलाफ पूर्व से भी सिटी कोतवाली में एक मामला दर्ज है। पूर्व से ही इस अपराधी प्रवृत्ति का माना जाता है और उसके बाद जिस तरह से इसने सिद्धिविनायक में जहाँ से सुरक्षा के लिए किया गया था, निश्चित ये कार्रवाई योग्य है। बिल्कुल, ये तस्वीरें जरूर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर एक आरक्षक कैसे गुंडागर्दी पर सरेआम उतारू हो जाता है और ये कहीं ग्रामीण या ऐसे क्षेत्र का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला शहरी इलाके का है, जहां पर एक अस्पताल में ही ये रिसेप्शनिस्ट से मारपीट पर उतारू हो जाता है और शराब के लिए डिमांड कर देता है। बहुत शुक्रिया अशोक आपका पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर सिंगरौली से, जहां धू-धू कर कार जल उठी। खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार शोरूम के बाहर ये खड़ी हुई थी, तभी उसने आग पकड़ ली। फायर ब्रिगेड की मदद से गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया गया। रिपेयरिंग के लिए बताया जा रहा है कि ये कार शोरूम पहुंची हुई थी, उसी दौरान पूरी कार धू-धू कर जल उठी। ये तस्वीरें देखिए आप, अचानक ही शोरूम के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग की मदद से इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से खाक हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। उधर ग्वालियर में युवक ने खुदकुशी कर ली है। प्रेमिका ने 4 दिन पहले खुदकुशी कर ली थी। प्रेमिका ने भी फांसी लगाई थी। अब प्रेमिका की मौत से युवक दुखी था और बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के किशन बाग की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर एक युवक ने मौत को गले लगा लिया है, खुदकुशी कर ली है। दरअसल प्रेमिका ने 4 दिन पहले ही खुदकुशी कर ली थी। प्रेमिका ने फांसी लगा ली थी। प्रेमिका की मौत से दुखी था युवक। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के किशन बाग की यह घटना है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची